नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित कुमार मुखर्जी, न्यूरो सर्जन, श्री अमृतम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पचपेड़ी नाका, रायपुर से बात कर रहा हूँ। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में बात करेंगे। चूँकि अभी ठंड की मौसम आ रही है, ठंड में जो ब्रेन स्ट्रोक है काफ़ी बढ़ जाती है। तो हम इसके बारे में जानेंगे कि ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है, क्या क्या लक्षण होते हैं, क्यों होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इसका जांच में क्या क्या उपयोग होता है और इसका इलाज कैसे होता है और हम इसका बचाव कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो पहला चीज़ जो ब्रेन स्ट्रोक है, एक ब्रेन मतलब दिमाग और स्ट्रोक मतलब उसमें अपघात, ब्रेन में अपघात होना। और देखिए एक गंभीर स्थिति है ब्रेन की, जिसमें कि ब्लड सप्लाई या तो रक्त वाहिनी जो है उसमें ब्लॉक हो जाए या रक्त स्राव हो जाए, वहाँ ब्लीडिंग हो जाए ब्रेन के अंदर। इस कंडीशन में ये इमरजेंसी कंडीशन होती है, हमें तुरंत अस्पताल में पहुँचना चाहिए। जहाँ भी हैं उसके आसपास के अस्पताल में पहुँचे और इलाज जो भी है स्टार्ट करें। तो हमने ये जाना कि जो ब्रेन स्ट्रोक है ये होता है कि जो रक्त वाहिनी है ब्रेन के अंदर उसमें ब्लॉक हो जाए या बंद हो जाए या उसमें फट जाए, जिसके कारण रक्त स्राव हो जाए। दूसरा ये जानेंगे कि ये होता क्यों है। चूँकि अभी जो लाइफ स्टाइल से चीज़ें, जो बीमारियां हैं वो काफ़ी बढ़ गई हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, एक्सरसाइज की कमी, और जैसे कि हम जानते हैं जो खाद्य पदार्थों में केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग ज़्यादा होता है, तो प्योर और जो पॉल्यूशन है, तो ये सारी चीज़ मिला के इन चीज़ों को बढ़ा देता है। तो हमें एक तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना चाहिए और शुगर के लिए कंट्रोल होना चाहिए। उसके लिए रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करें। ठंड के समय सुबह सुबह अगर अर्ली मॉर्निंग आप वॉकिंग के लिए जा रहे हैं तो आपको पूरे गर्म कपड़े वगैरह पहन के जाने हैं। ठंड में आमतौर पर देखा गया है कि ठंड में ये बीमारी काफ़ी उभर के सामने आती है, क्योंकि जो बॉडी की टेंडेंसी होती है बॉडी से हीट लॉस को रोकना। तो जब हीट लॉस को रोकने जाती है बॉडी कहीं भी किसी भी जगह पे, स्किन पे, तो वो ब्लड वेसल को संकुचित करती है, ताकि क्योंकि ब्लड का फ्लो जितना कम होगा उतना हीट लॉस कम होगा। तो ये एक नेचुरल टेंडेंसी है, मतलब भगवान के द्वारा बनाया गया है कि अपने को जैसे हीट लॉस कम करें, ठंड में दिनों में बॉडी को गर्म बनाए रखने के लिए ये ऐसा सिस्टम ज़रूरी है। तो उसी दौरान जो है जब ये सिस्टम ज़्यादा एक्टिव रहता है तो नॉर्मली जो लीवर हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गई, ब्रेन हो गया, इसमें ब्लड सप्लाई थोड़ा कम जाता है। तो हमें उस समय जैसे भी सुबह जो उठे हैं, जल्दी उठे हैं, तो तुरंत उठ के तुरंत वॉक करने ना जाके थोड़ा सा बॉडी को गर्म करें, थोड़ा एक्सरसाइज करें, थोड़ा मूवमेंट करें, फिर आगे के लिए अपना जो भी दैनिक कार्यक्रम है उसको करें। दो प्रकार के होते हैं मेनली, ये इस्चेमिक स्ट्रोक और हेमोरेजिक स्ट्रोक। इस्चेमिक मतलब जैसा भी आपको बताया मैंने, रक्तस्राव जो होता है वो हेमोरेजिक टाइप का होता है, वो कम होता है, 15 से 20% लोगों में होता है जो रक्तस्राव वाला पार्ट होता है। जो इस्चेमिक है उसमें जो रक्त वाहिनी है वो ब्लॉक हो जाती है, तो आगे जो है ब्लड नहीं जा पाता है, ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, तो उस जगह जो ऑर्गन है, चाहे ब्रेन हो या हार्ट हो या उंगली हो, तो वो फिर डैमेज हो जाता है परमानेंटली, अगर 2 से 3 घंटे के अंदर इलाज ना किया गया है। तो इसके लिए गोल्डन पीरियड बोला गया है। अगर 6 घंटे के अंदर आप अस्पताल पहुंच जाते हैं तो आपके पास काफ़ी चांसेस होते हैं कि आप जो है रिकवरी कर जाएं पैरालिसिस से या बोलने में दिक्कत है जो, वो सारी चीज़ों से। लक्षण जो है, ब्रेन जो है 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है। जो ऊपर का ब्रेन है उसको सुप्राटेंटोरियल बोलते हैं, जो नीचे का ब्रेन है इंफ्राटेंटोरियल पार्ट बोलते हैं। तो सिम्टम भी अकॉर्डिंगली आते हैं। जो मेन सिम्टम आते हैं, सिर दर्द होता है, उल्टी होती है, दिखाई कम देना, सुनाई कम देना होता है, बैलेंस नहीं बनना, हाथ पैर में लकवे जैसी स्थिति, या बाएं साइड या दाहिने साइड, बोलने में दिक्कत, लड़खड़ा के बात करना,
ये सारे सिम्टम कॉमन सिम्टम हैं। इनके अलावा जो स्पेसिफिक सिम्टम हैं, जैसे चक्कर आना, अगर पीछे ब्रेन के छोटे ब्रेन में अगर ब्लीडिंग हुई है तो चक्कर बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। बैलेंस नहीं बनना, अगर हमने स्पीच एरिया में अगर ब्लीडिंग हुआ है तो बोलने में दिक्कत, अगर समझने वाले एरिया में ब्लीडिंग हुआ है तो समझने में दिक्कत, समस्या आ सकती है। तो ये सब लक्षण अगर आते हैं अपने को, तो अपने को तुरंत अस्पताल जाना है, घर में इलाज नहीं करना है। मिर्गी के दौरे भी कभी कभी आते हैं ऐसा होने से। अस्पताल में आपातकालीन हमें जाना है, और हमें जांच जो है सीटी स्कैन प्राइमरी जांच होती है। सीटी स्कैन में अगर हमें लग रहा है कि इस्चेमिक स्ट्रोक है तो उसके हिसाब से इलाज होता है, अगर हेमोरेजिक स्ट्रोक है तो उसके हिसाब से इलाज होता है। अब उपचार में 100 में से 10% लोगों को ही सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, बाकी 90% बिना सर्जरी के दवाइयों से और वेंटिलेटर पर रख के ठीक कर दिया जाता है। जो 10% है उनमें सिर को, बोन को निकालना पड़ता है, किसी में क्लॉट को निकालना, जो रक्तस्राव हो गया है उसको निकालना पड़ता है, पर इलाज लंबा है। तो हम ये चाहेंगे कि इसको रोकथाम के ज़्यादा अपन ध्यान दें, बजाय इसके कि इन सारी चीज़ों पे। रोकथाम के लिए बहुत ही सिंपल है, अब डेली रेगुलर एक्सरसाइज करें 10 से 15 मिनट, और रेगुलर चेकअप कराएं। अगर 40 साल से ऊपर के हैं तो रेगुलर 6-6 महीने में, साल भर में आप रेगुलर चेकअप कराएं। कोई भी काम ज़रूरत से ज़्यादा ना करें, ज़रूरत से ज़्यादा करने पे ब्लड सप्लाई का इम्बैलेंस होता है, उससे हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम देखते समझते हुए अगर ध्यान देते हैं तो काफ़ी हद तक हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। धन्यवाद।